हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण कुमार। हम आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप आधुनिक भारत का इतिहास अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं तो हमारा जो चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया, इसे आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लोगों से शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम जो आपको टॉपिक पढ़ा रहे थे उस टॉपिक का नाम था आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत में हम सबसे पहले आपको यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ाने का प्रयास किए थे और उसे अच्छे से समझा चुके थे। और इसके बाद हम जो दोस्तों टॉपिक स्टार्ट किए थे वह टॉपिक था क्षेत्रीय इतिहास। तो क्षेत्रीय इतिहास में हमने आपको सबसे पहले बंगाल बताया था। तो बंगाल के सभी नवाबों का क्रम हमने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया था। बंगाल में जो भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए, चाहे वह उत्तराधिकार युद्ध हुआ और चाहे बंगाल में जो भी नवाब थे उनको आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया था। देन उसके बाद दोस्तों हमने आपको ये भी बताने का अच्छे से प्रयास किया था कि कैसे बंगाल जो है अंग्रेजों के कब्जे में चला गया, यानी अंग्रेजों ने कैसे बंगाल में अपना प्रभुसत्ता स्थापित कर लिया। उसके बाद हमने आपको थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक होता है, बंगाल में द्वैध शासन लगता है, यानी दो लोगों का शासन चलता है, एक कंपनी का और एक अंग्रेजों का। तो द्वैध शासन क्या होता है इसके बारे में हमने आपको अच्छे से बताया था। ठीक, अब इसके बाद हमारा जो दोस्तों एक क्षेत्रीय राज्य स्टार्ट हो रहा है, यानी अब आप अगर इतिहास को ऐसे समझने का प्रयास करिए कि कैसे अंग्रेजों ने बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया, यानी बंगाल मतलब ये हमने भारत का मैप बनाया है और यहाँ पे जो हमने ऐसे गोला किया है, तो आप समझते रहिए कि इसके अंदर जो भी मैटर हमने लिखा है वो यहाँ पर लिखा है। तो यानी इस पूरे बंगाल पर जब अंग्रेज कब्जा कर लिए, तो अब आप ये समझने का प्रयास करिए मैसूर राज्य को जो हम पढ़ा रहे हैं, मैसूर वर्तमान में कर्नाटक में पड़ता है। तो अब आप मैसूर का मतलब ये वाला क्षेत्र देखिए, कर्नाटक वाला क्षेत्र। तो अब आप देखिए कि बंगाल को कब्जे में करने के बाद अंग्रेज मैसूर को कैसे अपने नियंत्रण में लेते हैं, यानी मैसूर पर अपना कब्जा कैसे करते हैं, मैसूर के भूभाग को अंग्रेज कैसे जीतते हैं। अगर आप अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं तो आप खाली इतने इस तरीके से समझिए कि कैसे अंग्रेज जो है बंगाल को कब्जे में करते हैं, कैसे अंग्रेज मैसूर को कब्जे में करते हैं, कैसे मराठों को हराते हैं, कैसे सिखों को हराते हैं, निजामों को हराते हैं, कैसे मुगलिया सल्तनत को पराजित करके फाइनली अंग्रेज जो है पूरे भारत पर कब्जा कर लेते हैं। तो हम आपको ये पूरा बेस आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में आइए मैसूर को समझने का प्रयास करते हैं। तो मैसूर को समझने से पहले दोस्तों हम आपको थोड़ा सा मेडाइवल हिस्ट्री में लेके जाने का प्रयास करते हैं, यानी मध्यकालीन भारत में इस वाले क्षेत्र पर आप देखिए, इस वाले पूरे क्षेत्र पर एक शासन हुआ करता था दक्षिण भारत में। उस राज्य का नाम था विजयनगर। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। तो विजयनगर साम्राज्य था एक। उस विजयनगर साम्राज्य में 4 महत्वपूर्ण वंशों ने शासन किया था। जब हम आपको मध्यकालीन भारत पढ़ाएंगे तो बताएंगे, उसमें एक वंश था संगम वंश, सालू वंश और तुलु वंश, अराबिडू वंश, ऐसे करके 4 वंश शासन करते हैं। उसी के तहत दोस्तों तो हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक विजयनगर साम्राज्य था और एक यहाँ पर बहमनी साम्राज्य था। तो एक युद्ध होता है दोस्तों 1565 में, यहाँ पर हमने लिखा है 1565 में एक निर्णायक युद्ध होता है जिसे तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है, या कई किताबों राक्षस तांगड़ी का युद्ध कहा जाता है। तो और दक्षिण भारत में इसे महाभारत का युद्ध भी कहते हैं। तो इस तालीकोटा के युद्ध में जो है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की हार होती है और बताया यह जाता है कि यह विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, खत्म हो जाता है। और उसी विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत, यानी विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ही एक राज्य था मैसूर, जो कि विजयनगर साम्राज्य का भाग था। तो यानी आप कह सकते हैं कि जो मैसूर था, विजयनगर साम्राज्य जब विखंडित हुआ तो उसी का एक टूटा हुआ भाग मैसूर था। तो मैसूर पर जो है जब यह 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है तो विजयनगर साम्राज्य जो है, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर जो है अलग हो जाता है। हालांकि अगर हम ये समझाने का आपको प्रयास करें कि जो मैसूर पर एक वंश चल रहा था पहले से, जो कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ही था, उस पर वाडियार वंश की स्थापना होती है। और वाडियार वंश की स्थापना आज से नहीं 1399 में ही होती है, जिसकी स्थापना करते हैं यदुरा वाडियार ने किया था। यानी आप अगर फैक्ट वाइज जानने का प्रयास करिए तो हमने आपको यहाँ पर बताया कि 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है विजयनगर और बहमनी के मध्य, जैसे विजयनगर की पराजय होती है और इसी नगर
इसी विजयनगर साम्राज्य के अधीन मैसूर था। यहीं पर वाडियार वंश था, यानी वाडियार वंश था। इस वंश की स्थापना 1399 में यदुरा वाडियार ने किया था, जो कि एक पोलीगर थे। पोलीगर क्या होता था दोस्तों? जैसे मैसूर विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत था, तो पोलीगर एक प्रकार के प्रशासकीय अधिकारी होते थे, यानी साम्राज्य के एक प्रशासक की अधिकारी होते थे, उन्हें पोलीगर कहा जाता था। तो यह जो है यदुरा वाडियार एक पोलीगर थे। इन्हीं के अंतर्गत मैसूर को दिया गया था कि आप वहां की शासन प्रशासन व्यवस्था चलाइए। तो इन्होंने एक वंश स्थापित किया था 1399 में, जिसे वाडियार वंश कहा जाता था। तो 1565 के बाद मैसूर ने अपने आप को विजयनगर से स्वतंत्र की घोषणा कर दिया। इसी वाडियार वंश में, यानी मैसूर में जो वाडियार वंश था, इसी वाडियार वंश में हैदर अली के पिता फतेह मोहम्मद सैनिक कार्य करते थे, यानी सेना की सेवा करते थे। नहीं, सेना की सेवा देते थे, यानी नौकरी करते थे सेना की। और शीघ्र ही दोस्तों 1722 में हैदर अली भी इसी वाडियार वंश में सेना के पद पर आ गया था, यानी यह भी सैनिक बन चुका था वाडियार वंश में, मैसूर राज्य के अंतर्गत। तो अब जब यह हैदर अली भी सेना था, इसके पिता भी सैनिक थे। आगे घटना क्या घटती है कि दोस्तों 1728 में हैदर अली के जो पिता थे फतेह मोहम्मद, इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो यह वाडियार वंश का जो राजा था चिक्का कृष्णराज, तो चिक्का कृष्णराज पर दो मंत्रियों का प्रभाव था, यानी कहें कि दो मंत्रियों ने पूरा का पूरा अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। वह थे नंदराज और देवराज। तो इन्हीं नंदराज और देवराज की निगाह में जो है हैदर अली आ जाता है, यानी अपनी कार्य कुशलता के माध्यम से, अपनी सैनिक कुशलता के माध्यम से नंदराज और देवराज को जो है हैदर अली बहुत प्रिय लगने लगता है। योग्य सेनापति भी, योग्य सेना सैनिक भी था हैदर अली। तो जब यह आ जाता है नंदराज के प्रभाव में हैदर अली, तो नंदराज ने इसे जो है डिंडीगुल का सूबेदार बना दिया। सूबेदार का मतलब होता है एक सूबे का प्रमुख, उसे बना दिया, किसे? हैदर अली को। तो हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद से जो है डिंडीगुल में एक शास्त्रागार का स्थापना किया, यानी शास्त्रागार का निर्माण किया, जहां पर हथियार बनते हैं, उसे शास्त्रागार कहा जाता था। एक फ्रांसीसियों की मदद से शास्त्रागार बनाता है डिंडीगुल में, और हैदर अली को वहां का सूबेदार भी बनाया गया था। इसी क्रम में दोस्तों मराठे जो है मैसूर पर हमला करते हैं, और मैसूर पर हमला जब करते हैं तो मैसूर की रक्षा करते हुए, अपने साम्राज्य की रक्षा करते हुए जो महत्वपूर्ण दो मंत्री थे नंदराज और देवराज की हत्या हो जाती है। और जब देवराज की हत्या हो जाती है तो थोड़ा सा राजनीतिक उथल पथल भी शुरू हो जाता है। तो जो वहां का मैसूर की जो राजमाता थी, यानी वाडियार वंश की जो राजमाता थी, वो और हैदर अली के एक राजनीतिक गुरु थे, वो खांडे राव जो है एक ब्राह्मण थे, यानी हैदर अली पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसके जो गुरु थे खांडे राव एक ब्राह्मण थे, वह उसके राजनीतिक गुरु कह सकते हैं आप उसे, या उसके राजनीतिक सलाहकार थे। इनकी मदद से और राजमाता की मदद से इस वाडियार वंश में हैदर अली ने किया क्या कि नंदराज जो मंत्री थे, यानी देवराज को मराठों ने मार डाला, तो नंदराज को जो है हैदर अली ने हत्या कर दी, यानी राजनीतिक उथल पथल हुआ। तो हत्या कर दी जब नंदराज की, और जब नंदराज की हत्या कर दी, तो शुरू में हैदर अली जो है वहां के जो राजकुमार थे उनका संरक्षण बना, और शीघ्र ही बहुत जल्दी ही पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जो है अपने हाथ में ले लिया। यानी आप ये कह सकते हैं कि हैदर अली का पूरा प्रभाव जो है हो गया कहाँ? मैसूर पर, मैसूर साम्राज्य पर। तो हैदर अली अब जो है दोस्तों, जब हैदर अली का पूरा प्रभाव हो गया, तो आप देखिए 4 से 5 साल के बाद राजनीतिक घटनाक्रम इतने तेजी से बदलता है कि हैदर अली का सामना जो है पूरी तरीके से फ्रंट पे अंग्रेजों से हो रहा है, क्योंकि अंग्रेज पूरी तरीके से निगाह गड़ाए हैं, क्योंकि हैदर अली जो है कहीं न कहीं किसी को अपदस्थ करके अपना शासन और प्रशासन की व्यवस्था जो है मैसूर को अपने हाथों में ले लिया था। तो अंग्रेज जो है सबसे पहले तो कूटनीति का इस्तेमाल करते हैं, वहां के जो भी क्षेत्रीय लोग होते हैं उन्हें अपनी तरफ मिलाने का प्रयास करता है। साथ ही साथ आप देखेंगे 4 से 5 साल के बाद, यानी आप देखिए कि 1759 में यहाँ पर हमने लिखा भी है, 1759 में मराठों ने मैसूर पर हमला किया, मंत्री देवराज मारा गया, और राजमाता प्लस खांडे राव के सहयोग से हैदर अली ने नंदराज की हत्या कर दी। जो चीजें हमने आपको बताया वहां पर ये फैक्ट वाइज लिखा भी, अगर आप अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं तो आप यहाँ से समझिए कि 1565 के बाद मैसूर ने अपने आप को विजयनगर से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी।
इसी वाडियार वंश में हैदर अली के पिता फतेह मोहम्मद सैनिक के रूप में कार्य करते थे और 1722 में हैदर अली भी वाडियार वंश में सैनिक कार्य में आ चुका था। इस समय वाडियार वंश के जो राजा थे वो थे चिक्का कृष्णराज थे। इनके दो मंत्री नंदराज और देवराज का प्रभाव था इनके ऊपर। शीघ्र ही हैदर अली अपनी कुशलता से इनके मंत्रियों के प्रभाव में आता है या इन्हें अपने प्रभाव में ले लेता है और हैदर अली नंदराज के सुझाव पर डिंडीगुल का सूबेदार बन गया। हमने आपको बताया सूबेदार मतलब सूबे का प्रमुख बन गया। 1755 में आधुनिक शास्त्रागार फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल में बनाता है और खांडेराव ब्राह्मण हैदर अली का राजनीतिक शिक्षक था। 1759 में मराठों ने मैसूर पर हमला किया, मंत्री देवराज मारा गया। राजमाता प्लस खांडेराव के सहयोग से हैदर अली ने नंदराज की हत्या कर दी। शुरू में हैदर अली राजकुमारों का संरक्षक था, बाद में प्रशासक बन गया। धीरे धीरे मैसूर राज्य का पूरा नियंत्रण हैदर अली के पास आ गया। तो ये हमने आपको फैक्ट वाइज लिखा भी, इसके पहले बताया भी अच्छे से, ताकि आप अगर फैक्ट के माध्यम से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे से आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड बताने का प्रयास किए थे। तो सब कुछ तो दोस्तों सही चला और इसी क्रम में जो है दोस्तों अब जो है अंग्रेज यानी 4 से 5 साल के बाद ही हैदर अली के जीवन में ऐसी घटना घटती है कि यह अनवरत जो है 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़ता है। यानी 4 महत्वपूर्ण युद्ध होता है अंग्रेजों का और मैसूरों के मध्य, जिसमें हैदर अली कभी फ्रंट में है तो कभी उसका पुत्र फ्रंट में है और फाइनली जो है हैदर अली भी मारा जाता है और उसका पुत्र टीपू सुल्तान भी मारा जाता है और मैसूर जो है पूरी तरीके से नियंत्रण में चला जाता है किसके? अंग्रेजों के। अंग्रेजों ने किया क्या कि यही जो चिक्का कृष्णराज थे इन्हीं का एक अल्पवयस्क पुत्र था, उसका नाम भी कृष्णराज ही होता है। उन्हें जो है वाडियार वंश के एक अल्पवयस्क पुत्र को मैसूर की गद्दी पर बैठा देते हैं और उसे पूरे अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। अंग्रेज ऐसा करते हैं और इसी तरीके से मैसूर भी अंग्रेजों के नियंत्रण में चला जाता है। तो हमने यहाँ पर लिखा भी है। अब धीरे धीरे 4 से 5 साल में राजनीतिक घटना क्रम कैसे बदलता है। इनके साथ कुल 4 युद्ध लड़ते हैं अंग्रेज, जिनमें हैदर अली इनका बेटा टीपू सुल्तान मारा जाता है और अंत में अंग्रेज अल्पवयस्क पुत्र जो कि वाडियार वंश का था उसे बैठाकर मैसूर को संरक्षण में ले लेते हैं। तो हमने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने का प्रयास किया कि कैसे हैदर अली वाडियार वंश में आता है, वाडियार वंश के 2 मंत्रियों को अपने प्रभाव में लेता है। फिर उसके बाद मराठों ने हमला किया तो देवराज की मृत्यु हो गई और राजमाता के साथ मिलकर हैदर अली ने जो है और अपने गुरु जो खांडेराव ब्राह्मण थे इनके सुझाव पर जो है नंदराज की हत्या करता है और पूरा का पूरा जो मैसूर में वाडियार वंश था उस वाडियार वंश को अपने नियंत्रण में ले लेता है, यानी पूरे साम्राज्य पर अपना कब्जा कर लेता है। अब जैसे ही आपने कब्जा किया यानी आप अपदस्थ करके जैसे ही आप कब्जे में लिए तो अन्य जो क्षेत्रीय शक्तियां अगर आप उन्हें खुश नहीं कर पाए, जो भी साम्राज्य के लोग अगर आप उन्हें खुश नहीं कर पाए तो कुछ लोग अंग्रेजों से भी जाकर मिल गए। तो अंग्रेजों ने इन्हें मौका भी दिया कि हम ठीक है, हम आपको हैदर अली को हराने के बाद आपके साम्राज्य को आपको दे देंगे। तो इसी क्रम में दोस्तों यह घटना होती है। फाइनली जो है हैदर अली भी मारे जाते हैं, इनका पुत्र जो है टीपू सुल्तान भी मारा जाता है। इसी क्रम में 4 युद्ध होते हैं। आपको परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से जानने की परिस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से पूछा जाएगा कि कितने युद्ध हुए थे आंग्ल मैसूर के और वह युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी। तो थोड़ा सा आप जानते रहिए, हालांकि हम आपको एक एक युद्धों को ब्रीफ में अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तो 4 युद्ध होते हैं। चारों युद्ध जो है आप डेट और उसकी जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल थे आप उसे जानते रहिए, उसकी संधि जानते रहिए। यहाँ पर हमने थोड़ा हल्का सा बताने का प्रयास किया है। अंग्रेज और मैसूर के मध्य हुए 4 युद्ध। जो प्रथम युद्ध हो रहा है दोस्तों 1767 से 1769 में। इस समय कंपनी का जो हेड है दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा है वेरेलास्ट है और हैदर अली है फ्रंट में। तो यह जो युद्ध हो रही है युद्ध हुआ दोस्तों प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। यह युद्ध समाप्त कैसे हुआ? मद्रास की संधि से यह युद्ध समाप्त हो गया, बस आप इतना जानते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूरी युद्ध हो रहा है दोस्तों 1780 से 1784 में। वारेन हेस्टिंग्स है अंग्रेजों की तरफ से और हैदर अली प्लस हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान है। युद्ध की समाप्ति दोस्तों मंगलौर की संधि से हो रही है। और तृतीय आंग्ल मैसूरी युद्ध हो रहा है दोस्तों 1790 से 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस से। और दूसरी तरफ फ्रंट में है हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान। हुआ क्या दोस्तों? श्रीरंगपट्टनम की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर हो रहा है दोस्तों 1799 में लॉर्ड वेलेजली है और टीपू सुल्तान है। फाइनली यह होता है दोस्तों कि यहाँ पर एक टीपू सुल्तान का एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है कि 100 दिन गीदड़ों की तरह जीने से अच्छा है कि एक ही दिन जियो शेर की तरह जियो। और इसी स्लोगन के साथ इसी नारे के साथ टीपू सुल्तान जो है श्रीरंगपट्टनम किले की सुरक्षा करते हुए मार दिए जाते हैं और पूरी तरीके से जो है
जब टीपू सुल्तान को मारा जाता है तो वाडियार वंश का एक अल्पवयस्क पुत्र होता है कृष्णराज, उसे जो है वाडियार वंश की गद्दी पर बैठाया जाता है। अंग्रेज पूरी तरीके से उसे अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। यानी हमने आपको बताया था ना, इसके पहले जब आपको बंगाल पढ़ा रहे थे तो बताया था हमने कि आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब पढ़ा रहे थे तो बताया था कि कैसे अंग्रेज किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं, यानी अब वो किंग बना रहे हैं और वो किंग को अपने नियंत्रण में कर ले रहे हैं। इसी तरीके से अंग्रेज पूरा का पूरा भारतीय राज्यों को अब धीरे धीरे कब्जे में कर लेते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। हमने थोड़ा सा मैप के माध्यम से लोकेट करने का प्रयास किया ताकि आप समझ जाएं कि मराठों का क्षेत्र कहाँ पर था, यहाँ पर था, और मैसूर का यहाँ पर था, केरल यहाँ पर है, तंजौर यहाँ पर है, मद्रास यहाँ पर है, निजाम यहाँ पर थे, और इसे उड़ीसा का उत्तरी सरकार तट कहा जाता था। ये बंगाल था, तो सबसे पहले इन्होंने बंगाल को कब्जे में किया था। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, हमने आपको इस तरीके से बताने का प्रयास किया ताकि आप वीडियो देखें और स्क्रीनशॉट ले लें, तो आप अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं। अगर नहीं नोट्स बना सकते, बस आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से ही आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, क्लास कैसी लगी शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया। इसी ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया के नाम से हमने फेसबुक पर पेज भी बनाया है। तो दोस्तों, हमारा जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है जो है 5000 का, वो हम क्रॉस कर चुके हैं। तो आप हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट न भेज करके आप हमें फॉलो कर दिया करिए ताकि आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, आगे हम आपको इतिहास, भूगोल, संविधान और पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी अच्छे से आपको ब्रीफ में बताने का प्रयास करेंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। दोस्तों, अगेन एक बार फिर से पुनः धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।